नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का है, सभी का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोग का ये आ रहा है कि अब जो है हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो एनालिसिस कैसे करें और सेफ स्कोर क्या है, कटअप के लेके भी कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रिवीजन हम कैसे करें। ये जो समय 30 दिन है और जो सेक्शन अभी तक आप नहीं पढ़े हैं उसके लिए आपको क्या करना है ना, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। खासतौर पे वैसे कैंडिडेट जो बार बार प्री में फेल हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मौका बहुत अच्छा मौका है और ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको दोबारा शायद ही मिलेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब देख रहे होंगे इसमें सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है, फॉर्म भी कम फिलअप हुआ है और इस बार जो है 1/3 नेगेटिव तो किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो पाँचवा जो ऑप्शन था जो सबको परेशान करता था वो हटा दिया गया। तो अभी आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या करना है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ 69 BPSC 2023 के रिगार्डिंग। आप सबका जो एग्ज़ाम है यह 30 सितंबर का जो आपका है प्री एग्ज़ाम है ना, प्री एग्ज़ाम है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन देखो, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कैसे करना है तो ये अभी से आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए आपके परीक्षा में जो 150 क्वेश्चन होगा, तो क्या 150 क्वेश्चन का भी बनाना है? नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो नहीं भी जानते हैं उसे भी मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। भाई नहीं करना है ऐसे, है ना। जो नहीं जानते उसे छोड़ना है, और छोड़ रहे हैं तो क्या करना है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि अब जो है 1/3 नेगेटिव कर दिया गया है। हालांकि ये बात आप सबको पहले से ही पता है, और ये पाँचवा ऑप्शन ये हटा दिया गया है। तो आपके एग्जाम में जो है और अब जो है 4 ही ऑप्शन होंगे, है ना। तो 4 ऑप्शन होगा तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी होगा, हाँ ईजी टू मॉडरेट होगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, ये जो 150 क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न रहा है ये कैसे है थोड़ा सा देखिएगा। और आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप कोई भी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, लगाना तो जरूरी है ही, लगाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, लेकिन जो लगाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सपोज दैट बता रहा हूँ, ये आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन होगा और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना। 2 आवर का जो है आपको टाइम मिलेगा फ्रेंड्स। तो 2 घंटे में अभी जो आप मॉक टेस्ट लगेगा, तो मैं कह रहा हूँ आपको मात्र यहाँ पे मॉक टेस्ट पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1.5 ही घंटा में सब काम कर लेना है ना। कितना में भाई? 1.5 घंटा में आपको क्या करना है, सब काम कर लेना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 घंटा का टाइम मिलेगा, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सब ध्यान में रखना है। जैसे 150 क्वेश्चन रहता है, तो 150 क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की बात की जाए, तो आपके परीक्षा में यहाँ पे 30 क्वेश्चन इतिहास का रहेगा। विज्ञान की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, है ना, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 28 से 30 के आसपास में रहेगा। और करंट अफेयर्स की बात की जाए, करंट अफेयर्स की, तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में देखा जाए तो 30 क्वेश्चन रहेगा। और स्पेशल बिहार की बात की जाए, स्पेशल बिहार, यहाँ से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। अब जो अगला सेक्शन है आप लोगों का, ये मैथ्स हो गया, 10 क्वेश्चन रहेगा। अभी आपको कैसे क्वेश्चन को बनाना है मॉक टेस्ट में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे पोल साइंस 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स की बात कीजिए भाई साहब तो 10 क्वेश्चन। यही आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है ये तो हमें पता है, आप बताइए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सपोज दैट आप कोई भी प्रकाशन का भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ पे ध्यान रहे, मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मॉक टेस्ट वही लगाना है जो आपके एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। लगभग ऐसा नहीं कि एक्यूरेट ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा तो चलेगा, लेकिन पैटर्न इस हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। मान लीजिए किसी का जो है यहाँ पे हिस्ट्री पे अच्छे से कमांड है, आप हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाने भी रहे हैं, तो आप क्या किए, मान लीजिए 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का है, 30 क्वेश्चन में से अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए किसी का एवरेज में तैयारी है, मतलब कि आपके उतने अच्छे से तैयार नहीं, एवरेज में है, ठीक ठाक है। तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से आप यहाँ पे 15 क्वेश्चन सही किए, ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट का बात कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे साइंस किसी का जो है बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज में ही है, मैं सबका एवरेज में ही बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे 30 में से मान लो कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपने बनाए, ठीक है। थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो 10 क्वेश्चन तो ऊपर भी बना लीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात कीजिए तो करंट अफेयर्स तो मैं कह रहा हूँ सभी का अच्छा होना चाहिए, इसमें किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये तो सबका अच्छा होना चाहिए, सबका। तो 30 में से मैं कह रहा हूँ आप कम से कम 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपका सही होना चाहिए, 18 से 20 से कम नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, है ना। ये हो गया। अब बात रही स्पेशल बिहार का,
और स्पेशल बिहार भी आपको पता है इसमें साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड का कोई खेल ही नहीं है, ये भी सबका भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार का समान परिचय से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई अगर आपके एग्जाम में अगर बिहार का स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स को भी शामिल किया जाए तो अब इतना रहता है लगभग 20 से 25, मान लो कि 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन में से आप क्या करिएगा, कम से कम आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 12 से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 20 में से 12 से 15 के आसपास में होना चाहिए। ये 4 सेक्शन है जो कि मैं आपको बताऊँ कि सपोज दैट यहाँ पे एवरेज में अगर आपका तैयारी है, और जाहिर सी बात है होगा ही होगा, इतना तो होगा। अगर यहाँ पे टोटल क्वेश्चन, अभी मैं बाकी सेक्शन को छोड़ रहा हूँ, जैसे आपका मैथ हो गया, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो देखिएगा अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं काउंट करूँ तो देखिए अब यहाँ पे मैं 4 सेक्शन का जो क्वेश्चन बनाऊँ तो देखिए मैं कितना क्वेश्चन बना लिया हूँ। देखिए मेरे हिसाब से करने का मतलब मैं इतना, यहाँ पे हो सकता है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तो पर भी यहाँ पे देख लीजिएगा कितना है, 25, 15, 10, 25, 20 कितना हो गया, 45, और 45, 15 कितना हो गया, तो आप कहिएगा सर 60 क्वेश्चन हो गया है ना। चलो 60 क्वेश्चन, 150 में से हम क्या किए हैं, 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन हमने बना लिए। 60 क्वेश्चन में से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 60 का 60 सही होगा, कुछ हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बना लिए, अब आगे क्या करना है, मैथ पे जाना है। मैथ का अगर कुछ भी नहीं जानते ना तो पर भी मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो बनाने वाला होता है आप उसे बनाइएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में से आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से फोकस किए पॉलिटिकल साइंस पे तो भाई आप 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं, एवरेज वाले में कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का भी आप 4 से 5 ही क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, और इकोनॉमिक्स का भी 4 से 5 क्वेश्चन ही मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी हम बना ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो 20 और यहाँ पे शामिल करते हैं तो कितना हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया, 80। और ये 80 क्वेश्चन मैं कैसे कैंडिडेट के लिए बात किया हूँ, वैसे कैंडिडेट जिनका एवरेज में तैयारी है, मतलब कि ठीक ठाक है, सभी सेक्शन को एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना, तो 80 क्वेश्चन आपने बनाए हैं, ठीक है। और 80 में से मैं कहने का रहा हूँ कि 80 में से सही होगा, क्योंकि हाँ, लेकिन आप ये जो बनाए हैं तो मैं कह रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इतना क्वेश्चन आपने बनाया है, तो मान लेते हैं कि 80 में से आपका 10 क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपका मार्क्स आया कितना, तो मैं कह रहा हूँ 70 मार्क्स आया। अभी आपका अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब ठीक है भाई, आपके 70 मार्क्स आए हैं, ये सारे क्वेश्चन को आपने बना लिया और टाइम भी ठीक ठाक दे दिए। अब आगे क्या करना है जरा सा देखिएगा, आगे आपको 1 मिनट रुको, हाँ दिख रहा है ना भाई, 1 मिनट रुको मैं थोड़ा सा, हाँ देखिएगा अब आगे क्या करना है। आगे ये करना है, मान लीजिए हिस्ट्री में आपने गलत किए हैं क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए हैं तो आपको देखना है कि भाई कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मुझे छूटा है। अब आपको यही काम करना है। तो अगर आपके पास नोट्स है, आपने हैंड नोट्स बनाए हैं, या फिर आपने जिस भी बुक को फॉलो किए हैं, है ना, जिस भी बुक को फॉलो किए हैं आप उस पर जल्दी से जाना है और वहाँ से रिविजन कर लेना है। सेम कंडीशन साइंस में भी करना है, सेम कंडीशन करंट अफेयर्स में भी करना है। और करंट अफेयर्स का मैं आपको हमेशा फिर से कह रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स जब भी पढ़ते हैं तो आपको इसको कैटेगरीज वाइज में बांट के पढ़िए, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन हो गया, जैसे जितने भी स्कीम है ना, जितने भी यहाँ पे आप सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसे थोड़ा सा देखना है। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है हम कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, है ना, कौन से सेक्शन का जो है क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो उस पर काम करने का जरूरत है। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स में स्कोर करना सबसे आसान है, ठीक है, तो यहाँ भी आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे अगर स्पेशल बिहार में जा रहे हैं तो स्पेशल बिहार में भी आपको देखना है कि भाई हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। उस सेक्शन पे जाके आपके पास जो भी सोर्स होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास ये सोर्स होना ही चाहिए, जो भी सोर्स होगा उसी सोर्स पे जाके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम। ये तरीका नहीं कोई बताएगा। बाकी ये जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये कोई जरूरी नहीं कि इस बार भी इतना ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है इसमें क्वेश्चन की दायरा बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो भाई आपको इसे मजबूत करना है। ये तो चलो ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाया और ये काम किए, ठीक है। अगला काम क्या करना है, ये सभी सेक्शन के लिए, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें, इसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर बाय सारे सेक्शन का क्वेश्चन बना लेना है। लगभग मान लीजिए मैं कह रहा हूँ जैसे हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री की बात करिए तो यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे एंशिएंट की बात मैं करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो यहाँ से लगभग 300 से 400 ना, 300 से लेके 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 300 यहाँ पे मैं लिखा हूँ, 300 से लेके 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। वैसा ही आपको मेडिवल में, वैसा ही आपको मॉडर्न में भी करना है, और ये चैप्टर वाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और ये आपको करना है ओल्ड एनसीईआरटी से कर लेना है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ। और इतना करके जब मॉक टेस्ट लगेगा ना, फिर आपको पता लगेगा कि भाई आप किस पानी में है। सेम कंडीशन पॉलिटिकल साइंस का भी करना है। यहाँ पे क्या करना है कि लगभग 300 से लेके 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, टॉपिक वाइज लगा लीजिएगा। अभी कई सारे सोर्स आपके पास हैं,
ऑल सेक्शन के लिए ऐसा ही अप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, है ना, करंट अफेयर्स हो गया, स्पेशल बिहार हो गया। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मान लो हिस्ट्री का, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे आपने 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे क्या आप 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। साइंस की बात की तो यहाँ पे 500 से लेकर 600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। करंट अफेयर्स का लगभग मैं 700 से 800 बोलता हूँ, इतना प्रैक्टिस किए हैं। स्पेशल बिहार का भी लगभग 600 से 700 के आसपास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ऐसा ही करके। तो लगभग आपके पास जो है 2500 से लेकर 3000 के आसपास में जो है यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है। और इतना भाई मैं कह रहा हूँ ना, करके करना एक ही दिन में नहीं होगा, मुझे पता है, इसके लिए टाइम लगता है। आप एक सप्ताह में सबका प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो अगर इतना करिएगा ना, फिर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, फिर आपको अपना स्तर पता लगेगा कि भाई आप किस पानी में है। ये तरीका आपको नहीं कोई बताएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता भी दिया हूँ कि कैसे मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके नंबर जो यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं करूँगा आपके 70 नंबर आ रहे हैं। अगर आपका 55 नंबर भी आ रहा है, 50 नंबर भी आ रहा है, 55 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, इवन 40 भी आ रहा है, नहीं घबराना है, अच्छी बात है। अभी काम करिए, अभी आपके पास 30 दिन टाइम है, 30 डेज में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी तरीका को अप्लाई करिए, आप जाके उस सेक्शन पे कमांड करिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर होगा और अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आएगा कि ठीक है सर, अगर हमें एक जगह ये सारे कंटेंट मिल जाता ना प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे स्पेशल बिहार हो, चाहे अन्य सेक्शन हो, तो मज़ा आ जाता। बिल्कुल, इसमें आपको मैं 1099 रुपये में 2 चीज़ दे रहा हूँ। 2 चीज़ करने का मतलब दोनों सेक्शन, आपको थ्योरी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी। तो देखिए MCQ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, और साइंस हो गया। तो मान लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो लगभग 800 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा NCERT का। और ये क्वेश्चन आप सबको पता है, ये मेरे साथ करते हैं तो लगभग 8 का तिगुना समझ लीजिए, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन साइंस का, साइंस में क्वेश्चन अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें लगभग यहाँ पे 1000 के आसपास में क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्योंकि 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक NCERT का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, टॉपिक वाइज, है ना, वो करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक ना। तो आपको इतना में मिल जाएगा। सेम कंडीशन पॉलिटिकल साइंस का लगभग 300 के आसपास में क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का लगभग 500 के आसपास में क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स की भी बात किया जाए तो लगभग जो है यहाँ पे 300 के आसपास में क्वेश्चन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद ये तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, इसका वीडियो मिल रहा है ना, वीडियो प्लस PDF, ठीक है। इतना में आप ये सब बुक खरीदने जाइएगा तो मार्केट में बुक भी नहीं मिलेगा, जितना मैं आपको वीडियो और प्लस PDF सब देता हूँ और विद डिटेल में जो है एनालिसिस करवा देता हूँ। अगर आप खुद से करेंगे ना, यही हो जाता है। अगर आप खुद से कीजिएगा तो हो सकता है, हाँ जो लोग नहीं पढ़े हैं, हाँ जो लोग पढ़े हैं तो उसके लिए तो भाई बहुत अच्छा है। जो नहीं पढ़े हैं अभी तक ये सारे सेक्शन, है ना, या फिर पढ़े भी है तो आपने NCERT को अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो जाहिर सी बात आपको चीज़ें डिफिकल्ट लगेगा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो सारे चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ, एनालिसिस करके बता देता हूँ, है ना, ईजी वे में। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्योरी में देखा जाए तो हिस्ट्री का पूरा नोट्स मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का पूरा नोट्स मिल जाएगा, है ना, ज्योग्राफी का जो है पूरा जो है नोट्स मिल जाएगा, उसका PDF कंप्यूटराइज है, इकोनॉमिक्स का पूरा नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी के लिए बहुत सारे लोग डरते हैं, उसका मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स आपको ना मैं PD का शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, एकदम डिटेल में पूरे चर्चा करवाता हूँ, आपको पता होना चाहिए। और ये जनवरी से लेकर सितंबर तक आपको ये मिल जाएगा, इसका वीडियो प्लस PDF। तो यार इतना से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस स्पेशल बिहार का तो यहाँ पे थ्योरी मिल रहा है और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। इतना अभी भी करके जाओ, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए, देखिएगा, एक सप्ताह करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर हम बिल्कुल इस बार एग्जाम का प्री निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना करने के लिए आपको 8 से लेकर 9 घंटा लगेगा, 10 घंटा भी आप टाइम दीजिए, 12 घंटा भी टाइम दीजिए, क्योंकि इस बार आपको प्री निकालना है, यानी हो कैसे भी करके, ठीक है। तो आ सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है यहाँ पे नंबर देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130। इस नंबर पेमेंट करिए और ऊपर वाला नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, साथ में अपना नाम लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा। सारे क्लासेज हो चुके हैं, जो बाकी है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। 7 से 8 दिन में जो भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत सेक्शन वो करवा दूंगा, है ना। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मैं सारे तरीके मैं नहीं करूँगा, आप मेरे साथ है। मैं वैसे कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ जो बार बार फेल हो रहे हैं, आपको तरीका पता नहीं है और आपके पास कंटेंट नहीं है कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्या करना है। क्योंकि मैं जो यहाँ पे दिया हूँ मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत अच्छा कंपाइलेशन है ना, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर है, ठीक है। तो आ सकते हैं और कर सकते हैं मेरे साथ भी। और आपने, मैं फिर कर रहा हूँ, आप खुद से भी करिएगा। आपके पास जो भी बुक आपने फॉलो किया है तो वहाँ से भी यहाँ पे तो करना है। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उस बुक को भी जाके जल्दी जल्दी में रिविजन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे तरीका है, इसी तरीका को फॉलो कर सकते हैं, मैं बता दिया हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कट ऑफ के लेके, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा कि भाई कितना क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं एग्जाम में, ताकि आप सेफ रहेंगे, है ना। अभी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, है ना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई इतना ही जाएगा, मैं आपको ये बताऊँगा अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो क्या हो सकता है, मॉडरेट आएगा तो क्या हो सकता है, इजी टू मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना काम करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था, बाकी सारे तरीके भी बता दिया हूँ, मेरे साथ भी आगे पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, हिस्ट्री अच्छा नहीं है, स्पेशल बिहार अच्छा नहीं है, तो आ सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो भी नहीं होता है, बहुत कम वीडियो होता है ना, और वहाँ से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एक बार कवर करके देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है।
बाकी तरीका भी बता दिया हो कैसे क्वेश्चन को बनाना है, कितना टाइम देना है, और सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ चीज़ रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। रह जाएगा तो भाई मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना, फिर से बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया हूँ। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।